अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही पाकिस्तान का एक नाजुक मरहला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान के लिए, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों को दूंगा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फैटफ और पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का फैटफ से क्या ताल्लुक़ है और फैटफ क्यों पाकिस्तान के लिए इतना अहमियत का हामिल है, क्योंकि आप आजकल देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट उस पे लॉज बना रही है। बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि फैटफ में पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में जाना है, अभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। तो क्यों पाकिस्तान को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है फैटफ के वाइट लिस्ट में जाने के लिए, और पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट में है और ब्लैक लिस्ट में अगर वो चला जाता है खुदा न खास्ता, जो कि इंडिया की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि पाकिस्तान चला जाए ब्लैक लिस्ट में। तो अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाता है तो उसको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाए। तो हम यहाँ से अपना आगाज़ करते हैं। आज जो है हम सबसे पहले देखते हैं कि फैटफ है क्या। तो फैटफ बेसिकली जो है एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका नाम है, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ये होता है कि वो पॉलिसियाँ बनाती है। पॉलिसी किस चीज़ की बनाती है? सबसे पहली चीज़ मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट वो पॉलिसी बनाती है कि आपके मुल्क से कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है, और मनी लॉन्ड्रिंग होके किसी भी गलत एक्टिविटीज़ में, किसी भी बुरी एक्टिविटीज़ में आपका पैसा तो यूज़ नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ वो जो देखती है वो टेरर फाइनेंसिंग, यानी कि आपका मुल्क किसी भी दूसरी खत्ते में जाके, किसी भी दूसरे जगह पे जाके कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट तो नहीं कर रहा, किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को फाइनेंस तो नहीं कर रहा, यानी कि पैसे तो नहीं दे रहा किसी भी टेररिज्म एक्टिविटी को। जो इंडिया हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि हम जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो ये पाकिस्तान ने इसके लॉज बनाए हैं और वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की कोई टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता है। तो जिसके लिए फैटफ ने पाकिस्तान को 27 पॉइंट दिए थे, और उस 27 पॉइंट में से 21 पॉइंट पाकिस्तान ने कंप्लीट कर लिए हैं, और जो बाकी के 6 पॉइंट थे उस पर प्रोग्रेस स्टार्ट हो चुकी है। तो अब फैटफ का काम बेसिकली ये होता है कि वो इंटरनेशनली जो है वो स्टैंडर्ड जो उसने सेट किए हुए हैं वो उसको हर मुल्क के लिए अलग अलग सेट करे और उसको इम्प्लीमेंट करवाए। और वो करती कैसे है? वो करती ऐसे है कि जो उस मुल्क के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं वो चेक करती है कि कोई उसमें से ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जिस पे शुबा हो या जिस पे कोई ख़तरा हो सकता है कि ये टेररिज्म के लिए काम हो रहा है। अच्छा, अब लिस्ट की बात कर लेते हैं फैटफ की। तो फैटफ की लिस्ट में तीन लिस्ट होती है। फैटफ के पास तीन लिस्ट है। एक जो है वाइट लिस्ट है, एक ग्रे लिस्ट है, और एक होती है ब्लैक लिस्ट। अब वाइट लिस्ट और ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, ये तीनों लिस्ट क्या है? वाइट लिस्ट बेसिकली वो लिस्ट है जिसमें वो वाले कंट्रीज ममालिक शामिल हैं, वो ममालिक उसके अंदर हिस्सेदार होते हैं जो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से बिल्कुल पाक होते हैं। उनको उनके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं होता कि वो टेरर फाइनेंसिंग में है या मनी लॉन्ड्रिंग में है। दूसरा हमारे पास जो है वो फैटफ के अंदर एक ग्रे लिस्ट होती है जिसके अंदर अभी पाकिस्तान मौजूद है, और उस ग्रे लिस्ट में होता है कि उसमें उनको शुबा होता है कि उनको जो है ये ममालिक टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हो सकते हैं, या उनको वो लॉज नहीं मिलते जो कि पाकिस्तान की असेंबली अभी पास कर रही है। जो गवर्नमेंट है अभी वो बहुत जोर लगा के उन लॉज को पास कर रही है, क्योंकि लॉज को पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी आपके पास चाहिए होती है, या आप जो है वो सेनेट से पास करवाते हैं। तो बहुत जो है वो जोर लगा रही है, जिसके लिए कुछ दो तीन लॉज इन्होंने बहुत अहम लॉज पास करवाए हैं अभी कुछ अरसे पहले, पिछले 1-2 महीने में। तो वो इसीलिए करवाएं ताकि जो है वो फैटफ के ग्रे लिस्ट है ये निकल जाएं और वाइट लिस्ट के अंदर आ जाएं। और ब्लैक लिस्ट जो है वो होती है जिसके अंदर उनको पक्का यकीन होता है कि ये ममालिक जो है वो टेरर फंडिंग में मुलव्विस हैं और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस हैं। तो अब उसके इम्पैक्ट क्या होंगे अगर कोई भी मुल्क ब्लैक लिस्ट हो जाता है? तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट जो पड़ता है, सबसे पहला जो
मुतासर जो चीज़ होती है वो होती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी कि उस मुल्क के अंदर कोई उस मुल्क को चीज़ें बेचता नहीं है क्योंकि वो टेरर फाइनेंसिंग में जा रहा होता है, वो मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग में जा रहा होता है। कोई उस मुल्क को चीज़ें बेचता नहीं है और कोई भी उस मुल्क से चीज़ें ख़रीदता नहीं है। बहुत लोग एहतियात करते हैं, तो इसलिए जो है वो उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ख़तरे में पड़ जाते हैं। दूसरा, रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस क्या होती हैं? जो लोग हमारे जैसे ममालिक के बहुत सारे लोग पाकिस्तान के बाहर दूसरे ममालिक में बैठे हुए, तो वो पाकिस्तान को डॉलर्स की शक्ल में फॉरेन करेंसी भेजते हैं। तो जब वो डॉलर्स पाकिस्तान के पास आते हैं तो वो रेमिटेंस कहलाती है। तो वो रेमिटेंस भेजने में उनको मुश्किलात का सामना हो सकता है, यानी कि उनको बहुत सारे मराहिल से गुजरना होता है कि पाकिस्तान को पैसा क्यों भेजा जा रहा है, हालांकि वो मेहनत का पैसा भेज रहे हैं, लेकिन वो फिर भी जो है वो ऐसा हो सकता है अगर ब्लैक लिस्ट में गया खुदा ना खास्ता, तो ऐसा हो सकता है कि वो रेमिटेंस के अंदर रुकावटें आनी शुरू हो जाएं। उसके बाद उनके जो इंटरनेशनल लेंडिंग है उसके अंदर उनको जो एक्सेस है उनका वो बहुत कम हो जाएगा। और जो इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर, बेसिकली मसला ये है कि इन्वेस्टर्स एक तो बहुत कम आते हैं, और इन्वेस्टर्स जब आते हैं तो उससे बिजनेस बनता है, बिजनेस होती है तो जॉब क्रिएट होती है। अगर जो है वो इन्वेस्टर नहीं आएंगे तो जॉब्स भी क्रिएट नहीं होंगी, ना बिजनेस बनेगा। तो इसके अंदर जो इम्पैक्ट होता है वो यही होता है कि इन्वेस्टर्स नहीं आते, इन्वेस्टर्स बहुत कम हो जाते हैं, और आपके जो मुल्क की ग्रेडिंग है, जो मूडीज़ की ग्रेडिंग होती है, जो फिच की ग्रेडिंग होती है, वो आपकी डाउनग्रेड कर देगी, आपकी मुल्क को नीचे दिखा देगी। तो और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है सी पैक। सी पैक जो है पाकिस्तान की इस वक्त बैकबोन है, ताकि पाकिस्तान को जो माशी बहरान का सामना है उसको बाहर निकाल सके उससे, और उसको पाकिस्तान को एक डेवलप्ड कंट्रीज़ में लेके जाए। इसीलिए चाइना जो है वो सी पैक में पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट का भी मैंने बताया कि जैसे इन्वेस्टमेंट होती है तो बिज़नेस होता है, बिज़नेस होता है तो जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो चाइना सी पैक में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको बहुत इम्पैक्ट उसका नीचे जाएगा, उसका बहुत उसको नुकसान हो सकता है अगर ब्लैक लिस्ट में गया तो। मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप लोग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।